माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197 अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया वमा यतक़र्रबु इलैया वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बच्चों को बैठाइए, बस 10 मिनट 15 मिनट की बात है, बर्दाश्त कर लो। इधर देखो, सलाम पढ़ के जाओ। इधर देखो, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए जल्दी जल्दी। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला का फरमान है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की तौहीन करे, जो मेरे वलियों को गालियां दे, जो मेरे वलियों की तौहीन करे, जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। रब फरमाता है, मैं जिसको वली बना लेता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मैं जिसको वली बना लेता हूं, अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। इधर देखिए, जो हदीस मैंने अभी आपको सुनाई, इसका मतलब क्या निकला? नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखे। क्या कहा, जोर से बोलो। जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं, ऐलाने जंग। अब बताओ, अल्लाह ताला जिससे ऐलाने जंग करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो। जो अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? इसका मतलब यह निकला कि वलियों का दुश्मन खुदा का दुश्मन है, और जो खुदा का दुश्मन है वो जहन्नमी है, जहन्नमी। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। आज चौक चौराहा पर चले जाइए, इधर देखिए, कुछ दाढ़ी टोपी वाले, इधर देखिए, वो चोर के खिलाफ नहीं बोलते, गुंडे के खिलाफ नहीं बोलते, आतंकवादी के खिलाफ नहीं बोलते, चौक चौराहा पर गौसे आजम के खिलाफ बोलते हैं, गरीब नवाज के खिलाफ बोलते हैं, पीराने पीर के खिलाफ बोलते हैं। अब सीने पर हाथ रखकर बताइए कि मस्जिद में गए आप नमाज पढ़ने, कहां? अरे बोलो, मस्जिद में गए कहां? नमाज पढ़ने। लेकिन जब नमाज पढ़ के निकले तो देखा जूता गायब, चप्पल गायब। तो ये बताओ, मस्जिद का कसूर है कि आदमी का? अरे जोर से बोलो। अगर कोई पागल ये कहे कि मस्जिद ठीक जगह नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा मस्जिद में, मेरा जूता चोरी हो गया, 1000 रुपए का ससुराली जूता, 5000 जो ससुराल में जूता मिला था वो मस्जिद में चोरी हो गया, अब मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। तो उसका ये कहना गलत है कि सही? गलत है। इधर देखिए, अगर मस्जिद में कोई गया नमाज पढ़ने के बहाने जूता चोरी करने, लालटेन चोरी करने, एसी चोरी करने, अब कोई मुसलमान ये कहे कि मस्जिद ठीक नहीं है क्योंकि वहां चोरी हो रही है, तो ऐसा कहने वाला पागल है। मस्जिद का कसूर नहीं है, आदमी का कसूर है। मस्जिद तो पाक पवित्र जगह, दुनिया में सबसे मोहतरम जगह है। अगर कोई मस्जिद में नमाज के बहाने चोरी करके निकले
तो ये चोर की गलती है, मस्जिद का कसूर नहीं। बुजुर्गाने दीन का मजार हक है, जोर से बोलो, बुजुर्गाने दीन का मजार हक है। लेकिन मजार पर जाकर कोई औरतों को छेड़खानी करे, कोई बदतमीजी करे, वहां पर जाकर ढोल बजाए, वहां पर जाकर नाच करे, तो अल्लाह के वली की गलती नहीं है, ये करने वाले की गलती है। तो बोलो, करने वाले को लाठी मारो, करने वाले को जूता मारो, करने वालों को वहां से भगाओ। इसका यह मतलब नहीं कि तुम अल्लाह के वली को गाली दो। उनको गाली देना, बोलो, अल्लाह से दुश्मनी मोल लेना है। जैसे मस्जिद को बुरा कहना अल्लाह से दुश्मनी मोल लेना है। मस्जिद में जूता चोरी हो तो बोलो वहां पर जाओ, एक आदमी को निगहबान रखो। मस्जिद में बोलो ऐसी चोरी हो तो मस्जिद में नमाज के औकात के अलावा ताला लगा कर रखो, दरवाजा लगा कर रखो, जायज है। नमाज के औकात के अलावा आप ताला लगा कर रखो, यह जायज है। हाँ, नमाज के औकात में मस्जिद को बंद करना जायज नहीं है, लेकिन नमाज का वक्त जब निकल जाए तो सामान की हिफाजत के लिए मस्जिद का दरवाजा बंद कर सकते हैं। तो ऐसे ही इधर देखिए, बुजुर्गाने दीन के मजार पर आज जो गलत हरकतें की जा रही है, इसलिए हो रही है कि बोलो, मजार का मुतवल्ली आलिम मौलाना नहीं है, शराबी है, जुआरी है, अरे जोर से बोलो, 420 है, गुंडा बदमाश है। आलिम के बोलो कब्जे में कोई मजार नहीं है, इसीलिए मजार शरीफ पर बेहुरमती हो रही है। अगर बेहुरमती हो रही है तो आप में ताकत है तो रोकिए, आप उसको बोलो, आप ताकत है तो रोकिए। अगर कोई गलत तरीके से मजार पर हाजिरी दे तो जूता मारकर मजार से निकालिए। औरतें जाए तो उसको धुतकार कर मजार से भगाइए। औरतों को घर से निकलना मना है, अरे जोर से बोलो, बिला जरूरत शरीया औरत को घर से निकलना मना है, तो मजार पर भी जाना मना है। जब औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, जब औरतों को जमात से मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, तो मजार पर भी जाने से रोका जाएगा, क्योंकि मस्जिद से अफजल दुनिया में कोई चीज नहीं। तो इस चीज का ख्याल रहे, बुजुर्गों से मोहब्बत करो, बुजुर्गों से अकीदत रखो, लेकिन बुजुर्गों को गाली मत दो। उनके मजार पर अगर कोई गलत हरकत करता है, अगर ताकत है तो जूता मारो और उसे रस्सी बांध करके लटका दो, और अगर ताकत नहीं है तो कम से कम तुम भी ऐसी हरकत से बचो और उसकी सोहबत से बचो। इजाजत है तो अब मैं अगली हदीस आखिरी 5 मिनट में सुनाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन लगता है आप लोग सो गए।